मेरठ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खुद की पसंद से शादी करने के बाद भी पति को इतने क्रूर तरीके से हत्या करने की वारदात ने सभी को चौंका दिया है। लेकिन ऐसा केस मेरठ ही नहीं, राजस्थान में भी सामने आ चुका है। वह केस तो मुस्कान केस से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि पत्नी ने अपने समलैंगिक संबंधों के लिए अपने अफसर पति के 12 टुकड़े कर दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सीवर की सफाई करने वाले स्वीपर को काली थैली मिली थी, उसमें बॉल जैसा कुछ था और उसने खोला तो उससे आदमी की खोपड़ी निकली। उसके बाद 2 दिन तक शहर में कभी सीयर से तो कभी नाली से मानव शरीर के 12 टुकड़े मिले। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर केस खोला तो इतिहास का सबसे खौफनाक केस बन गया। इस केस का खुलासा जोधपुर पुलिस ने किया था। मामला अगस्त 2020 का था और सिर्फ 27 साल का था सुनील चौधरी। इकलौती संतान था अपने माता पिता की और कृषि विभाग में अफसर था। मृतक की पहचान सुशील चौधरी के रूप में हुई थी, वो जो सिर्फ 27 साल का था और वह कुछ समय पहले ही कृषि विभाग में एओ के पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी शादी 2013 में सीमा नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन गोना नहीं हुआ था और सीमा अपने पति के साथ वैवाहिक संबंध भी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसके एक महिला के साथ समलैंगिक संबंध थे। यही कारण था कि शादी के 7 साल तक सीमा अपने पति से दूर रही और वह ऐसी कहानियां बनाती रही कि पति 7 साल तक उसे टच नहीं कर सका। पति ने दबाव बनाया तो खुदकुशी करने की सोची, लेकिन बहनों ने राय दी कि खुदकुशी क्यों करती है, अपन मिलकर जीजा को ही मार देते हैं। पुलिस के मुताबिक सीमा अपने पति के लगातार दबाव से तंग आ चुकी थी और उसने अपनी बहनों प्रियंका और बबीता तथा दोस्त भिया राय के साथ मिलकर सुशील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। 2 दिन पहले सीमा ने सुशील को बहाने से घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर शराब पिलाई, और जब सुशील बेहोश हो गया तो चारों ने मिलकर उसका गला घोट दिया था। सीमा ने पुलिस को बताया कि वह पति से तंग आ चुकी थी और खुद मरना चाहती थी, लेकिन बहनों ने कहा कि जीजा को ही मार देते हैं, हमेशा के लिए ही परेशानी से दूर हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने पत्थर काटने वाले ग्राइंडर, यानी जिससे पत्थर काटा जाता है वो इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल कर शरीर के 12 टुकड़े किए थे और इन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर 3 अलग अलग जगहों पर फेंका और 2 दिन बाद नांदड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मानव अंग मिलने से मामले का खुलासा हुआ था। पुलिस ने ऐसा सुराग खोला कि केस खुलता चला गया। प्लास्टिक बैग पर छपे दुकान के नाम से पुलिस को सुराग मिला और जब दुकानदार से पूछताछ की गई तो उसने सुशील की पहचान बताई। इसके बाद पुलिस ने सीमा और उसकी बहनों पर शक गहराया और पूछताछ में तीनों बहनों और भिया राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सीमा का अपनी एक सहेली से साथ संबंध भी थे। इस बारे में उसकी बहनों को भी पता था और सीमा ने पुलिस को बताया कि वह शुरू से ही पति सुनील को पसंद नहीं करती थी और इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। सुनील के बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते जवान बेटे को खोने के बाद से आज भी इस सदमे से उबर नहीं सके। आप ऐसी पत्नियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो